नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पकड़ा गया खूंखार मगरमच्छ, मुर्गे ने फंसाया मगरमच्छ को पिंजरे में। एसआरटी समाज ने निकाली कावड़ यात्रा। दो में फिर आया लव जिहाद का मामला सामने। न्यू दो में दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी और डंडे। 3 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कन्हैया घाट पट्टी में एक बड़ी घटना सामने आई थी, जहां पर एक मगरमच्छ के द्वारा एक महिला पर हमला किया गया था। बताया जाता है कि महिला नदी में नहाने के लिए गई थी। इसी बीच ग्रामीणों को आक्रोश देखने को मिला था। ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम किया गया था और मांग रखी गई थी कि जो मगर है उसका रेस्क्यू करके उसे किसी अन्य स्थान पर छोड़ा जाए। वन विभाग की टीम के द्वारा इसके लिए लगातार पिंजरे लगाए गए थे और नज़र रखी जा रही थी। प्रतिदिन इन पिंजरों को विशेष रूप से रखा जाता था और इनमें मगरमच्छ के लिए मुर्गे भी रखे जाते थे। मुर्गे की चाहत में मगरमच्छ पिंजरे में फंस गया। मुर्गे को देखकर मगरमच्छ के द्वारा उसका शिकार करने का प्रयास किया। इसी बीच वह जाल में फंस गया। अब वन विभाग के इस जाल में फंसे मगरमच्छ को भोपाल पहुंचाया जा रहा है। बताया जाता है कि वहां पर लगातार मांग थी, जिसके बाद दमोह से इस मगर को वहां तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद ये रेस्क्यू संपन्न होगा। हालांकि वन विभाग के जो डीएफओ हैं ईश्वर जरांडे, उनका कहना है कि पिंजरे अभी निकाले नहीं जाएंगे। जहां ये पिंजरे रखे गए थे वहां ये पिंजरे अभी भी रखे जाएंगे, ताकि हो सकता है कि और भी अगर मगरमच्छ इस क्षेत्र में हो तो वह इस पिंजरे में फंस जाए और उनका भी रेस्क्यू किया जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जैसे आप सबको ज्ञात है कि पिछले हफ्ते एक अपनी घटना हुई थी। उसके पश्चात हम ब्यारमा नदी में हटरी और कन्या घाटपट्टी के आसपास हमने कुछ पिंजरे रखे थे। उसी में हटरी ग्राम के पास जो पिंजरा रखा था उसमें ये मगरमच्छ पकड़ा गया था। तो ये माना जाए कि जो घटना हुई थी वो उसी मगर से हुई थी या नहीं कह नहीं सकते ऐसे कि इसी मगर से हुई थी, क्योंकि नदी में कितने मगरमच्छ है और किस मगरमच्छ के कारण वो घटना हुई है तो इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है। हो सकता है नदी में और भी मगरमच्छ हो। और मैं आपके माध्यम से ये भी आमजन से ये मतलब आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे ये मगरमच्छ पकड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नदी में जाना अभी सुरक्षित हुआ है। नदी में और भी मगरमच्छ मौजूद हो सकते हैं और नदी के पास जाना या नदी में स्विमिंग या इस तरीके की एक्टिविटी के लिए जाना अभी भी खतरनाक है। अभी भी सतर्कता एहतियात बरतने की आवश्यकता है। साथ ही हम अपना स्टाफ जो है अभी भी हम लगातार मॉनिटरिंग हमारे स्टाफ के माध्यम से करेंगे और पिंजरे हम हटा नहीं रहे हैं और पिंजरे हम लगा के और कोई मगरमच्छ है तो उसके भी पकड़ने के लिए प्रयास करेंगे। सर उसको कहाँ लेके छोड़ा जाए? वर्तमान में जैसे हमको वरिष्ठ निर्देश मिले हैं तदनुसार हम इसको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में भेजेंगे। ग्रामीणों को कुछ राहत जरूर हुई है, लेकिन वन विभाग का कहना है कि अभी भी जागरूक रहना जरूरी है, अभी भी सतर्कता जरूरी है, अभी भी नदी नालों के पास ना जाएं। हो सकता है कोई और मगर भी इस क्षेत्र में हो। ऐसे में लगातार अभी पिंजरे यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे नदी नालों के पास न जाएं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कावड़ यात्रा निकाली गई। पटेरा से बांदकपुर तक की कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ में जल लेकर देवश्री जागेश्वर धाम बांदकपुर तक ये भक्त पहुंचे।
उत्साह इनके अंदर देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में भक्त इसमें शामिल थे। खास बात यह कि कांवड़ यात्रा का यह द्वितीय वर्ष है। भक्त आप देख रहे हैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। इनकी संख्या अब काफ़ी अधिक हो गई है। प्रतिवर्ष इसी तरह से ये कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। जगह जगह इनका जहाँ स्वागत किया जाता है तो लोगों के द्वारा इनके नाश्ते का इंतज़ाम भी किया जाता है ताकि इन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। है पिछले बार से लगभग 4 गुना है। हम लोगों ने कावड़ का पिछले साल शुरुआत किया था और इतनी मतलब नहीं सोच रहे थे कि इतने भक्त लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन इस बार बहुत बच्चों में, बुजुर्गों में, यंगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और हम लोग बड़े धूमधाम से पटेरा से बानकपुर जा रहे हैं। सब लोग जय जय भोले के जयकारे लगाते होंगे और इस बार बहुत उत्साह है और ऐसी आशा करते हैं बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं और अगले बार बहुत ज़्यादा लोग, इससे भी ज्यादा लोग इस शामिल हो। बम बम भोले। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। खबरों में बात करते हैं हटा की, जहां पर एक गैंग काफ़ी सक्रिय है। बताया जाता है कि एक कॉलोनी में पिछले 5 दिनों से लगातार किसी न किसी घर के ताले टूट रहे हैं। इसके अलावा एटीएम को लूटने की बीती रात कोशिश की गई, लेकिन चौकीदार की सक्रियता से ये जो लुटेरे थे मौके से भाग गए। नकाबपोश हैं, लगातार चेहरे पर नकाब लगाए रहते हैं और उसके बाद लगातार ये चोरी का प्रयास कर रहे हैं। हटा से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। दूसरा वीडियो भी सामने आ गया जहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि चोर काफ़ी सक्रिय हैं। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, सारे लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस लगातार इन पर नज़र बनाए हुए है। जैसे ही पुलिस के ये हत्थे चढ़ते हैं, तमाम बड़ी चोरियों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। टीआई सी उपाध्याय के द्वारा बताया गया कि जैसे ही इस बात की जानकारी लगी थी, लगातार पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। साइबर सेल की भी मदद दी जा रही है। जल्द ही इन चोरों को धर दबोचा जाएगा। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। बीती रात एक विवाद सामने आया। दमोह थाने के जबलपुर नाका चौक के अंतर्गत दमयंतीपुरम से यह मामला सामने आया, जहां पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोगों के ऊपर हमला किया गया। एक ही परिवार के 3 लोगों के ऊपर हमला किया गया। बताया जाता है कि रास्ते में एक बाइक खड़ी थी जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद 3 लोगों के ऊपर लोगों की रात डंडों से हमला किया गया। इसके बाद घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। लोकेशन
और इनका? मोहन मोहन और एक जनोर थे। चंदा भाई का क्या हो गया था? पैसे बाइक पैसे हो गया था है? बाइक पैसे बाइक रास्ते में लगा था मैंने बोला साइड कर लो तो बस गाड़ी के लिए करने लगा और मारपीट करने लगा बस। कौन है ये लोग जिसको मारा? ये भाई जान है मुस्लिम से। कहाँ की घटना बताइए? ये दमयंतीपुरम कॉलोनी। चौकी सा बिजली लगा दौल पर? हाँ जबलपुर। 3 लोग घायल हैं। हाँ 3 कैसे मारपीट करी? डंडे से लट से। वो कितने जन थे? वो 4 लोग थे। नाम पहचानते हैं? हाँ नाम बताओ। जावेद नाम है, एक का सगीर शब्बीर और एक का अफरोज। ये 4 लोग। उन लोग भी वहीं रहते हैं? हाँ बस ऐसे हम थोड़ी दूर गए। पूरा नाम क्या लिखते हैं? हम मोड़ा लिखते हैं लोग इसमें। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक विवाद सामने आया जहां एक भाई ने दूसरे भाई पर हमला कर दिया, जिसके चलते एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि 2 भाई हैं, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई पर ईंट से हमला किया, जिसके चलते दूसरे भाई को गंभीर चोट आई। वहीं उसके कपड़े में भी आग लगा दी गई। युवक को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ ले जाया गया था, बाद में सरपंच ने उसे इलाज के लिए दमोह रेफर करवा दिया गया ताकि उसका उपचार हो सके। वहीं पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। युवक को काफी गंभीर चोट बताई जा रही है। क्या नाम है आपको? प्रमोद है हमारा नाम है प्रमोद। का भाव आज? आओ आज हवा हमारे छोटे भाई ने मारा उन्हें बिना फालतू हमने रोकी, उसने आग इधर दे हमारे कमरे में कपड़ा बार दिया हमारे पूरे से, हमने रोकी से उसने मारा हमको। फिर आप कहाँ कैसे पहुँचे? हमें सरपंच ने पहुंचा, फिर हमें मालूम नहीं है, कोई होश नहीं है, उसने मारा था वो। सो सरपंच ने पहुंचाया ये बटेगढ़ में दवाई दी और कोई पता नहीं। अभी होश आओ हमें और कोई पता नहीं, होश भी नहीं। पहले कहाँ रह आया? पहले बटेगढ़ में रह आया, भी वो तई भर के बटेगढ़ में। क्या नाम है छोटे भाई को? सुरेश नाम है। तो वहाँ तई पुड़ो हम प्रमोद नाम है, तो तई पुड़ो जेल में पकड़ लो। हाँ पुलिस ले गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। प्रत्येक रविवार को कदम संस्था के द्वारा पौधारोपण करके जन्मदिन मनाया जाता है। लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, साथ ही पुण्यतिथि पर भी लोगों को याद किया जाता है और जो भी हमारे बीच में नहीं होने श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाकर लोगों को जन्मदिन की बधाई दी गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा लाते, औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा लाते। भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते। बढ़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे, बढ़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे। वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए, वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए। सब जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू, धीरे धीरे, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए। तो आज मैं चाहूँगा सबसे पहले विचार में अपने बड़े भाई चंदू गायत्री के देखूँ कि भाई कैसा लगता है जब आप कदम संस्था में आके पौधारोपण करते हैं। इतने सारे लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं और सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा आपको एक दिन पहले याद दिलाता हूँ करते हैं जब कदम संस्था के परिवार के साथ किसी वृक्ष या किसी पौधे का हम रोपण करते हैं
आज पूरी दुनिया की सर्वाधिक जरूरत है पर्यावरण और पौधे। उस मिशन को आगे चलाने के लिए भाई दीपक कदम, आदरणीय डॉक्टर शर्मा, राहुल भैया, हमारे मित्र हरीश पटेल जी, मातृशक्ति हमारी छोटी बहनें, ये सब लगे हुए, उनके लिए कोटि कोटि बधाई। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार इस मिशन को आगे बढ़ाएं और देश में एक जागरूकता लाने का प्रयास करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। कल जी ने जिस दिन पहली बार आए थे, उन्होंने कदम संस्था की सदस्यता ली थी और मैं उनके विचारों का सम्मान। दमोह के सर्किट हाउस पर लड़का लड़की थे। इसी बीच हिंदू संगठनों को जानकारी लगी तो वह पहाड़ी पर पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई। बताया जाता है कि पहाड़ी के ऊपर लड़का लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें कोतवाली लाया गया और अब आगे की कार्रवाई जारी है। लड़की हिंदू समाज से बताई जा रही है, जबकि युवक जो है वो समुदाय विशेष के बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर कार्रवाई पुलिस से मांग की गई थी। लड़की के परिजनों के द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। जी भाई साहब, क्या मामला है? अभी कुछ 2-3 घंटे पहले हमारे हिंदू समाज की एक नाबालिग बच्ची को कुछ 5-6 ज्ञात मुस्लिम लड़के शायद जटाशंकर पहाड़ी पर संदिग्ध स्थिति में लेकर कार्यकर्ताओं को, तो जिनको पुलिस के साथ यहाँ सुपुर्द किया। कितने लड़के लाए हैं, पकड़े हैं अभी? एक ही लड़का मिला है अभी, तो बाकी तो वो चले गए। क्या चाहते हैं आप लोग? उचित कार्रवाई चाहते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में एक महिला को दाखिल कराया गया था। बताया जाता है कि कोई जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। महिला के द्वारा इसका सेवन किया गया है। परिवार के लोग महिला को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला का उपचार किया जा रहा है। परिवार की माने तो महिला के पेट में काफ़ी दर्द रहता था, जिससे वह काफ़ी परेशान थी और उसी के चलते उसके द्वारा यह अप्रिय कदम उठाया है। अब महिला का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? क्या हो गया ना? क्या कर लिया ने? क्या कर लिया है? कौन सी दवाई पी ली? दवाई पी ली। दमोह के जौलपुर नाके के समीप नंदीश्वर मंदिर में इस समय धर्म की गंगा बह रही है। शिव महापुराण का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को ये कथा सुनाई जा रही है। प्रतिदिन दोपहर के समय ये कथा होती है। सुबह से रुद्री निर्माण एवं अभिषेक किया जाता है। संगीत में इस कथा को सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। जहां पर जलाशय है, तालाब आदि, तालाब के घाट पर, तालाब के किनारे करोगे तो बोल रहे हैं कि गौशाला से 10 घर से 10 गुना अधिक कहां? गौशाला में। अब गौशाला से 10 गुना अधिक कहां पर? तालाब में। तो एक बात और बता रहे, कई लोग क्या करते हैं कि शंकर जी लेकर के आ गए या मूर्ति लेकर के आ गए, कोई भी और लेके आए तो घर में रख ली। बोले छोटी सी है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, हमने तो रख ली पंडित जी। देखो, बिना प्राण प्रतिष्ठा के कभी भी शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर शिवलिंग आप लाए हो
तो सबसे पहले उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करो। और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है उस पर यह बात लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह स्वमेव ही प्राण प्रतिष्ठित होता है। बस इतना ज्ञान हो, इतना पता हो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग ही है। अगर शिवलिंग घर में रखा है, आपके यहाँ सिंहासन में रखा है, तो उनका पूजन भी होना चाहिए। अगर आप विधिवत नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, उनके स्नान करा दो, गंगा जल चढ़ा दो, भस्मी लगा दो, जो कर सको करना चाहिए। गरुड़ घंटी अगर आपके घर में रखी है तो ये बजना चाहिए घर में। शंख अगर घर में रखा है, डमरू अगर घर में रखी है तो बजना चाहिए। कोई भी पूजा के स्थान में कोई भी मूर्ति रखी है तो उसका पूजन होना चाहिए। क्यों? अगर नहीं करोगे तो कह रहे हैं कि वह फिर असुर प्रभाव करेगी। हाँ, इसलिए घर में मूर्ति उतनी ही रखो जितने का आप पूजन कर सको। ध्यान से सुनना। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो बराबर, मतलब इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। घर में आप शिवलिंग लेकर के आए, पंडित जी को बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा कराई और घर में आपने शिवलिंग की स्थापना करी, तो इससे अच्छा कुछ दूसरा है ही नहीं। तो एक बात, अगर आप नित्य प्रति 12 शिवलिंग बनाते हैं, कितने शिवलिंग? 12 मिट्टी के, तो यथायोग्य उनका नित्य पूजन करते हैं, नित्य पूजन, तो आपके घर में साक्षात शिव जी निवास करते हैं, साक्षात शिव जी। और आपकी जो जो मनोकामनाएं होती है, मन में जो जो आता है वह सिद्ध होता जाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि अगर घर में आप शिव जी शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करोगे तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप तालाब में, तो उससे भी 10 गुना अधिक जो फल है वो कहाँ है? बोले बट वृक्ष के नीचे, जो बरिया का, बोले 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। उससे भी 10 गुना अधिक फल जो प्राप्त होता है देवालय में। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। असाटी समाज दमोह के द्वारा कावड़ यात्रा निकालेगी। दमोह के संस्कार भवन असाटी बाट से दमोह के श्री सिद्धक्षेत्र जटाशंकर धाम तक ये कावड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। युवा वर्ग विशेष रूप से मौजूद था। साथ ही महिलाओं के द्वारा सिर पर कलश रखा गया, कावड़ भी लिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई, सभी का स्वागत किया गया। यहाँ पर अद्भुत नज़ारा नजर आया। भगवान भोलेनाथ के साथ यहाँ पर उनके गण भी नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं। हुआ है, क्या कार्यक्रम रहा, क्या सफल रहा?
सकल अषाढ़ी समाज दमोह द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई श्रावण माह में, जिसमें समस्त अषाढ़ी समाज के द्वारा कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर माताएं, बहनें, बच्चे, सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा में भाग लिया। माँ नर्मदा जी का जल लेकर सभी आए। शंकर धाम भोलेनाथ पर चला पड़कर उनसे सब सुखमय रहें, जीवन सबका समृद्धशाली हो, ऐसी सबने मनोकामना की। तदुपरांत यहाँ पर प्रसादी का आयोजन किया गया। क्या मामला रहा आज का? आज हमारे साडी समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र साडी और युवा समिति के अध्यक्ष विनय साडी जी और सर्व समाज महिला साडी समाज की अध्यक्ष महोदय और सभी समाज के द्वारा पहली बार दमोह जिले में साडी समाज दमोह के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो संस्कार भवन से प्रारंभ होकर राम मंदिर के पास से प्रारंभ होकर घंटाघर, बखौली चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, कीर्ति स्तंभ से जटाशंकर पहुँच, जिसमें अन्य समाज और साडी समाज के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कांवड़ यात्रा का जटाशंकर में भोलेनाथ का जल चढ़ाकर ग्वारी घाट से जो जल लाएगा था उससे अभिषेक किया गया। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सम्मिलित रहे। सभी समाज जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साडी समाज सहित विभिन्न समाजों के लोग नजर आए। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के प्रयासों से गड़ाकोटा का प्राचीन ऐतिहासिक रस मेले को अब प्रदेश सरकार संचालित करेगी। हम आपको बता दें कि विगत में फरवरी में मेला रहस्य आयोजित हुआ था। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ था। पूर्व मंत्री श्री भार्गव ने रहस्य मेला को स्थायी रूप से सरकारी मेला बनाने का आग्रह किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने गड़ाकोटा के प्राचीन और ऐतिहासिक रहस्य मेले को नई पहचान देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को पूरी करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश शासन ने फैसला किया कि गड़ाकोटा के रहस्य मेले का संचालन स्थायी रूप से मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय कि पूर्व मंत्री रेहली विधायक पंडित गोपाल भार्गव ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उक्त संदर्भ में घोषणा की थी, जिसे उनके द्वारा पूरा किया गया। इस संबंध में हमने पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव से चर्चा की। जिसको मेला रहस्य कहते हैं, ये लगभग 250 वर्ष पुराना या जानकारी में है और रिकॉर्ड में है 250 वर्ष पुराना मेला है। ये यहाँ के जो बुंदेले राजा थे मर्दन सिंह युदेव, उनके राज्यरोहण की स्मृति में ये मेला लगवाया जाता था। पहले इस मेले में लाखों लोग आते थे। मेले में हाथी, ऊंट, घोड़े और तो बिकने को आते ही थे, साथ में गाय, भैंस, बैल वगैरह सब बिकने को आते थे पूरे प्रदेश से और दूर दूर से। व्यापारी भी आते थे, खरीदार भी आते थे और बहुत यह मेला बसंत पंचमी से और होली तक पूरे शबाब पर रहता था, पूरे लगभग 1.5 महीने तक। कालांतर में मशीनीकरण हुआ, मेला का स्वरूप कम होता गया। जब मैं 2003 में मंत्री बना तो मैंने इस मेले के उत्थान के लिए और मेले में कुछ रंग भरने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन अर्थाभाव के कारण हम उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा पाए। हालांकि मैं अभी तक जितना करता रहा उससे संतुष्ट हूँ। पिछले दिनों अभी रास के मेले पे जब मेला भरा था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे, तो उनसे मैंने आग्रह किया था कि इस मेले के जब तक हम हैं तब तक चला रहे इस मेले के लिए किसी भी तरह से, न इसमें नगर पालिका की तरफ से, न जनपद की तरफ से, न किसी प्रकार का पैसा संग्रह करके या चंदा करके इसमें कोई व्यवस्था होती नहीं है। हम भी किसी तरह से इस मेले को चला रहे हैं और परंपरा को जीवित रखें, तो इसी बात पर विचार करके और मुख्यमंत्री जी ने से अब ये कहा है कि अब ये मेला इस वर्ष से
मध्य प्रदेश सरकार का जो हमारा संस्कृति विभाग है, उस विभाग के माध्यम से यह मेला लगवाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि यह मेला और बेहतर स्वरूप में लोगों को इस मेले का आनंद देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अब ये सुनिश्चित भी हो जाएगा कि यदि, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, कि हम रहें या न रहें, मेला रहना चाहिए, कार्यक्रम होते रहना चाहिए। व्यक्ति तो आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारा इतिहास जो है, इतिहास कायम रहना चाहिए, इतिहास को लक्ष्मण बना रहना चाहिए। तो इस दृष्टि से आज यह प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने मेले को शासकीय रूप से भरवाने का काम किया है, जो पिछले वर्षों से हम लोग व्यक्तिगत रूप से करते थे। थोड़ी बहुत नगर पालिका व्यवस्थाएं करती थी, लेकिन वो अपर्याप्त थी इस तरह से। तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को, और ये एक प्रकार का तोहफा है हमारे इतिहास को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के सर्किट हाउस पर लड़का लड़की थे। इसी बीच हिंदू संगठनों को जानकारी लगी तो वह पहाड़ी पर पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई। बताया जाता कि पहाड़ी के ऊपर लड़का लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें कोतवाली लाया गया और अब आगे की कार्रवाई जारी है। लड़की हिंदू समाज से बताई जा रही है, जबकि युवक जो है वो समुदाय विशेष के बताए जा रहे हैं। जिसको लेकर कार्रवाई पुलिस से मांग की गई थी। लड़की के परिजनों के द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। जी भाई साहब, क्या मामला है? अभी कुछ 2-3 घंटे पहले हमारे हिंदू समाज की एक नाबालिग बच्ची को कुछ 5-6 ज्ञात मुस्लिम लड़के शायद जटाशंकर पहाड़ी पर संदिग्ध स्थिति में लेकर कार्यकर्ताओं को, तो जिनको पुलिस के साथ यहाँ सुपुर्द किया। कितने लड़के लाए हैं, पकड़े हैं अभी? एक ही लड़का मिला है अभी, तो बाकी तो वो चले गए। क्या चाहते हैं आप? उचित कार्रवाई चाहते हैं। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में एक महिला को दाखिल कराया गया था। बताया जाता है कि कोई जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। महिला के द्वारा इसका सेवन किया गया है। परिवार के लोग महिला को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला का उपचार किया जा रहा है। परिवार की माने तो महिला के पेट में काफ़ी दर्द रहता था, जिससे वह काफ़ी परेशान थी और उसी के चलते उसके द्वारा यह अप्रिय कदम उठाया है। अब महिला का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? क्या हो गया ना? क्या कर लिया ने? क्या कर लिया है? कौन सी दवाई पी ली? दमोह के जौलपुर नाके के समीप नंदीश्वर मंदिर में इस समय धर्म की गंगा बह रही है। शिव महापुराण का भव्य आयोजन चल रहा है। कथाव्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को ये कथा सुनाई जा रही है। प्रतिदिन दोपहर के समय ये कथा होती है। सुबह से रुद्री निर्माण एवं अभिषेक किया जाता है। संगीत में इस कथा को सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। जहां पर जलाशय है, तालाब आदि, तालाब के घाट पर, तालाब के किनारे करोगे तो बोल रहे कि गौशाला से 10 गुना, घर से 10 गुना अधिक कहां? गौशाला में। अब गौशाला से 10 गुना अधिक कहां? कहां पर? तालाब में। तो एक बात और बता रहे
कई लोग क्या करते हैं कि शंकर जी लेकर के आ गए या मूर्ति लेकर के आ गए, कोई भी, और लेके आए तो घर में रख ली। बोले छोटी सी है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, हमने तो रख ली पंडित जी। देखो, बिना प्राण प्रतिष्ठा के कभी भी शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर शिवलिंग आप लाए हो तो सबसे पहले उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करो। और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है उस पर यह बात लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह स्वमेव ही प्राण प्रतिष्ठित होता है। बस इतना ज्ञान हो, इतना पता हो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग ही है। अगर शिवलिंग घर में रखा है, आपके यहाँ सिंहासन में रखा है, तो उनका पूजन भी होना चाहिए। अगर आप विधिवत नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, उनके स्नान करा दो, गंगा जल चढ़ा दो, भस्मी लगा दो, जो कर सको करना चाहिए। गरुड़ घंटी अगर आपके घर में रखी है तो ये बजना चाहिए घर में। शंख अगर घर में रखा है, डमरू अगर घर में रखी है तो बजना चाहिए। कोई भी पूजा के स्थान में कोई भी मूर्ति रखी है तो उसका पूजन होना चाहिए। क्यों? अगर नहीं करोगे तो कह रहे हैं कि वह फिर असुर प्रभाव करेगी। हाँ, इसलिए घर में मूर्ति उतनी ही रखो जितने का आप पूजन कर सको। ध्यान से सुनना। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो बराबर, मतलब इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। घर में आप शिवलिंग लेकर के आए, पंडित जी को बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा कराई और घर में आपने शिवलिंग की स्थापना करी, तो इससे अच्छा कुछ दूसरा है ही नहीं। और एक बात, अगर आप नित्य प्रति 12 शिवलिंग बनाते हैं, कितने शिवलिंग? 12 मिट्टी के, और यथायोग्य उनका नित्य पूजन करते हैं, नित्य पूजन, तो आपके घर में साक्षात शिव जी निवास करते हैं, साक्षात शिव जी। और आपकी जो जो मनोकामनाएं होती है, मन में जो जो आता है वह सिद्ध होता जाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि अगर घर में आप शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करोगे तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप तालाब में, तो उससे भी 10 गुना अधिक जो फल है वो कहाँ है? बोले बट वृक्ष के नीचे, जो बरिया का, तो बोले 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। उससे भी 10 गुना अधिक फल जो प्राप्त होता है देवालय में। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दबाव। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम का आयोजन थाना परिसर में किया गया। इसमें क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास ने कहा कि आमजन नशे से दूर रहे, नशे से परिवार बर्बाद होता है। मंडल अध्यक्ष अरविंद पटेल यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा पटियागढ़ थाना प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही स्थानीय जो पदाधिकारी हैं कपिल शुक्ला, माधव परिहार, रूप किशोर उदैनिया, कमल मिश्रा, पुष्पेंद्र बुंदेला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। थाना प्रभारी ही रहा हूँ और जनता का विशेष आशीर्वाद इसलिए मुझे मिलता है, अभी तक मिलता आ रहा है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग हमें ऐसे ही सहयोग करेंगे। हमारे जो, मैं सबसे पहले यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी रायपुरा, तो वहाँ मेरे एक थे पंडित रामलाल तिवारी जी और राम सेवक दुबे जी, एक कला थे झक्कू महाराज, एक भागवत कथा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं उनकी, डॉक्टर रजनीश शास्त्री जी। मैं क्या बताऊं कि वो लोग आ जाते थे और बड़ी से बड़ी समस्याओं को 2 मिनट में निपटाते थे थाने में बैठ के। वहाँ पे जैन समाज के थे बबलू जैन जी, और पूरा मतलब गाँव ही मेरे लिए सबसे अच्छा थाना अगर मेरे जीवन में कोई मिला तो मुझे रायपुरा। वहाँ मैं 3.5 साल रहा, तो वहाँ मुझे किसी घर में ये नहीं लगता कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो अंत्योदय की योजना है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को हमें, जिसके पैर में जूते ना हो, उसके कपड़े पर
तन पे कपड़े ना हो, खाने को भोजन ना हो, तो इन सब की व्यवस्था हमें उसकी करना है। तभी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा और जो अभियान चला जा रहा है नशा मुक्ति अभियान, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री और एसडीपी महोदय प्रक्रिया के मार्गदर्शन में आज बटियाला थाने में एक नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ लोगों को संदेश दिया गया है कि लोग नशे से दूर रहें। और पुलिस का जो नारा है नशे से दूरी है बहुत जरूरी, और हमारा यही संदेश के नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश, लोगों को नशा मुक्त कैसे होना है तो उन्होंने बताया गया। इसमें गणमान्य नागरिक और सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हुए। तो मैं सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग इस नशा से दूर रहें। बटियागढ़ से अनूप खान की रिपोर्ट। सागर जिले की रेहरी विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव के एक युवक ने कुछ दिन पहले मुंबई जाकर फिल्मी दुनिया बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं गड़ाकोट के पास ग्राम उदयपुरा की, जहां से अभिनेता राजा गुरु ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है, जिनकी पहली फिल्म आराध्य 18 जुलाई को 250 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसी को लेकर गड़ाकोटा श्री गणेश टाकीज में फिल्म चल रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव अपने मित्र मंडली के साथ फिल्म देखने के लिए गणेश टाकीज पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी दर्शकों के साथ बैठकर फिल्म का आनंद लिया। इस संबंध में है उनसे चर्चा की गई, जिनका कहना था काफ़ी प्रसन्नता का विषय है, गर्व की बात है। हम तो आपको अकेले बुलाए रहे, ये वचन न लगेगा है आगे। प्रभु आप वहां पीछे मुंह करके खड़े हो जाइए और कुछ तो सुनिएगा। ठीक है, हम कथा छोड़कर आए हैं, अब जल्दी से बताओ समस्या क्या है। अब क्या बतावे, पूरा मुठ को ही कर दिए, अब तो हम आपको कल बताएंगे। हाँ प्रभु चलिए। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और जब से एक्टिंग फील्ड में आया हूँ मुझे शुरू से ही यूपी से बड़ा प्यार मिला है। मेरा जो पहला शो था वो आगरा में किया गया, जिसका नाम था मोहब्बत का ताज, इंटरनेशनल प्ले था। इसका रेहली विधानसभा के छोटे से गांव के लड़के ने, युवा ने मुंबई में जाकर तहलका मचाया, क्या कहेंगे आज? हम सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारे अपने राजा गुरु काफ़ी लंबे समय से मुंबई में ऐसे कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन समय के साथ आज एक बड़े पर्दे पर और मुख्य किरदार में आराध्या जैसी बड़ी फिल्में उन्हें हम सभी लोगों ने देखा है। निश्चित रूप से उनके द्वारा निभाए गए किरदार को भी हम सभी लोगों ने सराहा है और हम सभी क्षेत्रवासियों के बड़ी गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। मन बड़ा हर्षित है और स्वयं भी हम यही महसूस कर रहे हैं जैसे हम भी मुंबई की माया नगरी से जुड़े हुए हों राजा गुरु के माध्यम से। हम अपनी ओर से, समस्त रेहली विधानसभा की ओर से यही आशा करते हैं कि हमारे राजा गुरु लगातार इसी प्रकार माया नगरी में हमारे क्षेत्र का, अपने माता पिता को और हम मित्रों का नाम रोशन करते रहें और देश का, देशवासियों का ऐसे ही मनोरंजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर हो कुछ समाचारों पर। पकड़ा गया खूंखार मगरमच्छ, मुर्गे ने फंसाया मगरमच्छ को पिंजरे में। असाटी समाज ने निकाली कावड़ यात्रा। दो में फिर आया लव जिहाद का मामला सामने। न्यू दो में दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी और डंडे, 3 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं।